एक ऐसी जगह जहां मुसलमान कर रहा है कई सालों से भगवान भोलेनाथ की पूजा। उसके वंशज आज भी पूजा करते हैं। इस जगह कबूतरों का एक जोड़ा जो हजारों सालों से जिंदा है। इसी जगह पर माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने अमर होने का वरदान दिया। इस जगह की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बर्फ से बना शिवलिंग, जबकि पानी का कोई स्रोत यहाँ नहीं है। मित्रों, यहाँ की अद्भुत बातों को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इन सभी रहस्यमयी बातों को जानने के लिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। डिवाइन कल्चर इंडिया में आपका स्वागत है। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय स्थान कैलाश पर्वत है और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान अमरनाथ की गुफा है। अमरनाथ की गुफा जम्मू और कश्मीर राज्य के श्रीनगर में स्थित है। माना जाता है कि इस गुफा की खोज एक मुस्लिम गडरिया ने की थी जिसका नाम बूटा मलिक था। एक दिन वह मुस्लिम गडरिया भेड़ चराते चराते बहुत दूर निकल गया। ऊपर पहाड़ पर उसकी भेंट एक साधु से हुई। साधु ने गडरिया को एक कोयले से भरी एक कांगड़ी दिया। गडरिया ने जब घर आकर उस कांगड़ी को देखा तो उसमें कोयले की जगह सोना भरा हुआ था। तब वह उस साधु को धन्यवाद करने उसी स्थान पर पहुंचा, लेकिन वहां साधु नहीं मिला और उसने वहां एक गुफा देखी। जब वह गुफा के अंदर जाकर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। बर्फ से बना सफेद शिवलिंग चमक रहा था। उसने यह बात गांव वालों को बताई। इस घटना के बाद से अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ हुई। तभी से इस यात्रा का क्रम चल रहा है। मुस्लिम गडरिया के वंशज आज भी इस गुफा और शिवलिंग की देखरेख करते हैं। आज भी चौथाई चढ़ावा उस मुसलमान गडरिया के वंशज को मिलता है। शिव पुराण और नीलमत पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है कि जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से उनके गले में मुंडमाला देखकर पूछा है, प्रभु यह मुंड किसके हैं और आप इन्हें धारण क्यों करते हैं? भगवान शिव ने कहा कि जितनी बार तुम जन्म लेती हो और मृत्यु को प्राप्त होती हो उतनी बार इस मुंडमाला में एक मुंड बढ़ जाता है। यह सभी मुंड तुम्हारे ही हैं। देवी पार्वती को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप अमर हैं, तो मैं अमर क्यों नहीं हूँ? माता पार्वती के कहने पर भगवान भोलेनाथ ने पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाई। बाबा भोलेनाथ जब पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंतनाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंदनबाड़ी में उतारा, अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थान पर छोड़ा था। ये तमाम स्थल अभी भी अमरनाथ की यात्रा में पड़ते हैं। भगवान भोलेनाथ ने जब देवी पार्वती को कथा सुनाने के लिए अमरनाथ की गुफा में प्रवेश किया तो कालाग्नि को यह आदेश दिया कि गुफा में कोई भी जीव जीवित न रहे, उन्हें भस्म कर दो। कालाग्नि ने भोलेनाथ की आज्ञा पर सभी जीव जंतुओं को भस्म कर दिया। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमृत की कथा सुनाई और यह भी बताया कि ब्रह्मा विष्णु और स्वयं वे खुद सृष्टि का अंत हो जाने पर भी कैसे अमर बने रहते हैं, यानी मरते नहीं है। भगवान भोलेनाथ जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ की गुफा में प्रवेश करते हैं तब कालाग्नि को आदेश देते हैं कि गुफा में कोई भी जीवित जीव ना रहे, सभी को भस्म कर दो। भोलेनाथ की आज्ञा पर कालाग्नि ने सभी जीव को भस्म कर दिया, लेकिन उस गुफा में कबूतर के 2 अंडे रह गए। क्योंकि अंडों को जीवित जीव नहीं माना जाता है, इसलिए वे अंडे भस्म नहीं हुए। और जब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया तभी इन अंडों से कबूतर निकल आए और वह भी कथा सुनने लगे। कबूतर का जोड़ा भी अमर कथा सुनकर अमर हो गया। भगवान भोलेनाथ की नजर जब उन कबूतरों पर पड़ी तो वह बहुत ही क्रोधित हो गए और वे उनको भस्म करने जा रहे थे, पर कबूतरों ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की और वे बोले, हे भगवान, हम अमर कथा सुन चुके हैं, आप हमें मार करके अपनी अमर कथा को झूठा कैसे बना सकते हैं? इस पर भगवान भोलेनाथ ने कबूतरों को छोड़ दिया और कबूतरों को आशीर्वाद दिया कि जिन भक्तों को तुम्हारे दर्शन होंगे वह दर्शन स्वयं मेरे
और पार्वती के दर्शन के समान माना जाएगा। आज भी गुफा में किसी किसी भक्त को कबूतर के जोड़े के दर्शन हो जाते हैं। जिस भक्तों को कबूतर के जोड़े के दर्शन हो जाते हैं वह साक्षात भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती के दर्शन कर लेता है। यहाँ की प्रमुख विशेषता गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। लाखों श्रद्धालु सावन के महीने में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं। गुफा के अंदर ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती है। इसी गुफा में एक ऐसी जगह है जहां पानी की बूंदें टपकने से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। चंद्रमा के आकार के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता रहता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा हो जाता है। इस रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ से कैसे बनती है, जबकि गुफा के अंदर पानी का कोई स्रोत नहीं है और गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फी बनती है जो हाथ में लेते ही भूर भूरा जाती है। इसी कारण इसे अद्भुत शिवलिंग माना जाता है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। एक बार सच्चे दिल से बोलिए, जय बाबा बर्फानी की, जय अमरनाथ की।